नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। जो भी जानकारी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी वह पूर्णतः सही और सटीक होगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने। जैसा कि आपको मालूम होगा कि टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती के संबंध में आपको जानकारी दी जा रही है कि चुनाव से पहले परीक्षा हो जाएगा, चुनाव से पहले वैकेंसी आ जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाएगी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आ जाएगी, यूपी टेट निर्धारित तिथि पर हो जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया भर की खबर आपको कई चैनलों के माध्यम से बताई जा रही है। सच्चाई सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सत्य बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। हमेशा सत्य बोलता रहूँगा। समय आने के बाद आपको पता चल जाएगा। जिस प्रकार से यूपी टेट का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए कुछ बच्चों ने आयोग में जाकर काम किया है और ज्ञापन देने का प्रयास किया है। कुछ लोग चाहते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा तिथि में बदलाव हो जाए। यूपी टेट जितना डिले होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने के चांसेस उतने कम होंगे। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूं, वीडियो को पहले लाइक कर दें, तभी मैं ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। आपको बताऊंगा कि आखिरकार खबर क्या है, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। आपको बता दें, जो पोर्टल की बात कही जा रही है कि होली के बाद पोर्टल खुल जाएगा और भर्तियां आ जाएंगी, तो होली के बाद क्या होगा आप अपनी आंखों से देखेंगे। और भर्ती आ जाएगी, परीक्षा हो जाएगी, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखती है। भर्ती निकालेंगे इसलिए निकालेंगे कि चुनाव है, चुनाव है तो भर्ती आएगी, लेकिन परीक्षा होगी इसकी संभावना ना के बराबर है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पोर्टल तो बनकर तैयार है, लेकिन विज्ञापन आके परीक्षा हो जाए इसकी संभावना नहीं है। आयोग की मंशा है कि पहले हम पीजीटी की परीक्षा करवा लें, एक परीक्षा सकुशल संपन्न करवा लें। नए अध्यक्ष के कार्यकाल में जो नए अध्यक्ष आए हैं, जब परीक्षा सकुशल संपन्न हो जाएगा उसके बाद हम जो है नई भर्ती के बारे में सोचेंगे। सत्यता यही है। अब इसमें अगर आप लोगों को डाउट है तो आप वेट करिए, कमेंट करने से अच्छा है वेट करिए और अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। इनकी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को है चुनाव के खातिर अटका दिया जाए। जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का जो मानदेय बढ़ाया गया, 17,000 और 18,000 किया गया है, उनको देने की बात इनके द्वारा कही गई है कि हम कब देंगे आपको मालूम होगा। इनके द्वारा कहा गया है कि अप्रैल में देंगे। भाई वो काम आप चुनाव से पहले क्यों नहीं कर सकते हो? अप्रैल में क्यों करें? क्योंकि तब तक काउंटिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी। इनकी बनेंगे तो देंगे, नहीं बनेगी तो नहीं देंगे। तो आप सोचिए। तो इसी प्रकार से टीजीटी पीटी नई भर्तियां हैं, चाहे यूपी SSSC की भर्ती हो या किसी भी आयोग, किसी बोर्ड की भर्ती हो। जून के बाद जितनी भर्तियां आएंगी, मई के बाद जितनी भर्तियां आएंगी, सभी को लटकना है, किसी की भी परीक्षा होनी नहीं है। यह सत्य है, यही अटल सत्य है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वालों से मैं कहूँगा कि यूपी टेट की परीक्षा जितना जल्द होगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन जितना जल्द आएगा उतनी जल्द परीक्षा होगी, उतने जल्द जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। परंतु नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, इसकी संभावना ना के बराबर है। तो आपके प्रयास पर निर्भर करता है। इसीलिए रजत सिंह को मिलाइए, जो आपके लिए धरना देते हैं, और मिलाइए और अपना काम करिए, जिससे आपका काम संपन्न हो सके। अन्यथा भर्ती भूल जाइए। डाकघर को लेकर बड़ी अपडेट है। डाकघर बचत खातों में 22 लाख करोड़ जमा है, ऐसा सिंधिया का कहना है। भारतीय डाकघर के पास 38 करोड़ की बचत खाते हैं। यह भी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। खून की एक जांच देगी 50 तरह के कैंसर का संकेत। अमेरिका वैज्ञानिकों का दावा है कैंसर स्क्रीनिंग में बड़ा बदलाव संभव है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह सामान्य खून की जांच की तरह कराया जाता है। यह शरीर में फेफड़े, लीवर, पेट, खून से जुड़े कैंसर होना भी बता सकता है। यह एक उपलब्धि मैं मानता हूँ। दूसरा खबर है, पूरे देश की जनता जानती है कि कांग्रेस नंगी राजनीति करती है, ऐसा मोदी जी का कहना है। क्योंकि आपको गलगोटिया वाले के बारे में पता होगा कि चीन का रोबोट अपना रोबोट बता देना, थर्माकोल का जो है ड्रोन बना देना, ये सब आपने सुना होगा। तो उस पर कांग्रेस ने विरोध किया। तो कांग्रेस को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा जा रहा है कि पूरा देश जानता है कांग्रेस नंगी राजनीति करती है।
अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है यूपी में 50% से अधिक नोटिस की सुनवाई पूरी, 6 मार्च तक नाम दर्ज कराने की अपील। तो ISR के तहत जो है यूपी में 50% से अधिक नोटिस की सुनवाई का कार्य पूरा हो चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को प्रदेश भर के बूथों पर विशेष अभियान का आयोजन किया गया था। टीईटी को लेकर बता दें, टीईटी अनिवार्यता को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। मतलब शिक्षक चाहते हैं कि टीईटी उनको ना देना पड़े। तो आपको क्या लगता है, टीईटी नहीं देना पड़ेगा? मुझे तो लगता है कि अभी इसके मूड में सरकार नहीं है कि टीईटी को समाप्त कर देगी। अब आपके जहन में एक सवाल भी होगा, क्या टीईटी अनिवार्यता कभी खत्म भी होगी? क्या ऐसे ही धरना देना पड़ेगा? टीईटी की अनिवार्यता पर प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट न होने से नाराज प्रदेश शिक्षकों ने रविवार दोपहर 2 से 4 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अभियान चलाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे कुछ नहीं होना है। चुनाव से ठीक 5-6 महीने पहले इसका आपको फायदा मिल सकता है। अगर 5-6 महीने फायदा नहीं मिला तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर 2029 चुनाव का वेट करना पड़ेगा, जब देश का चुनाव होगा। उस समय आपको राहत मिल सकती है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक में 650 असिस्टेंट की दरकार है, भर्ती आई हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां लखनऊ, कानपुर, नई दिल्ली, पटना समेत 18 शहरों में की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो है आवेदन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पद है इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से आपको बता देता हूँ। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू कश्मीर, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, आप भी इसके बारे में सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 8 मार्च 2026 आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जन्म तिथि में अगर आपको सुधार करवाना है, अगर आप आधार कार्ड का जन्म तिथि बदलवाना चाहते हैं, तो आपको अब QR कोड वाला जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, अन्यथा बदलाव नहीं होगा। क्योंकि QR कोड वाले में आप फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, राज्य के विश्वविद्यालयों में शुरू होगी ड्रोन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में ड्रोन टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस सहित कई अन्य वोकेशनल कोर्स जो है शुरू होंगे। इसके लिए लोक भवन में एक कमेटी गठित की। कमेटी के संयोजक जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र वाजपेयी हैं। राज्यपाल के निर्देश पर इस कमेटी ने सभी विश्वविद्यालयों में वोकेशनल कोर्स में बदलाव के लिए ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है। तो भैया अब ड्रोन की पढ़ाई होगी, ड्रोन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगी, फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई होगी, जिससे बच्चे और भी अच्छे होंगे और चमकेंगे। अब एक बड़ी अपडेट बताता हूं शेयर मार्केट को लेकर। आज शेयर मार्केट में हलचल देखने को मिल सकती है। टैरिफ का असर आपको देखने को मिल सकता है। या तो भैया उतार होगा या तो चढ़ाव होगा, इसलिए शेयर लेने से पहले 100 बार सोचना। पहले ट्रेंड को देख लेना, उसके बाद शेयर लेना, नहीं तो आपका पैसा अच्छा खासा घुसने वाला है। आएगा या जाएगा, वो तो तुक वाली बात है। ट्रेंड नीचे गया तो भैया तुक, आपने ट्रेंड नीचे लिया तो बन सकता है, लेकिन अगर ऊपर गया और नीचे ले लिया तो घुस सकता है। तो घुसने से आपको बचाना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। मतदाता बनने के लिए एक ही दिन में जो है आए 22,000 से अधिक आवेदन। दिखा अभियान का असर, फॉर्म जमा करने के लिए बूथों पर लगी लंबी भीड़। नाम पिता के नाम में संशोधन के लिए भी फॉर्म भरे गए। डीएम ने किया बूथों का निरीक्षण। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। यूपी बोर्ड के अहम विषयों की परीक्षा आज होगी। अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान विषय को लेकर बोर्ड सतर्क है और पहरा बढ़ा दिया गया है, जिससे कोई धांधली ना हो पाए। आज कई अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ेंगे भी, इसकी प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। अगले सप्ताह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है तापमान। मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। ठंडक थोड़ी कम हो सकती है। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। पीएम आवास अगर पाए हैं तो आप भैया सतर्क हो जाएं, अगर गलत तरीके से पाए हैं। पीएम आवास गलत तरीके से लेने वालों का होगा रिकवरी। मैं आपको बताना चाहता हूं, राज्य के 35 लाख परिवारों की पात्रता की होगी जांच। अगर आपने गलत तरीके से पीएम आवास लिया है, आप पात्र नहीं है, तो आपको झटका लग सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के करीब 35 लाख परिवारों की पात्रता की जांच होगी। ये सभी वैसे परिवार जिनके नाम घर 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 सत्यापन कराने के बाद आयोग की श्रेणी में डाल दिया है। इन्हें आयोग घोषित करने से पहले एक बार फिर से इनकी जांच कराने
की बात कही गई है। अगर भैया कोई घर बनवा लिया, अयोग्य व्यक्ति को आवास मिल गया, तो उसका क्या होगा? तो उसका जो होगा उसका खुदा ही जानता होगा, ईश्वर ही जानता होगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। पेंशन और वेतन भुगतान में देरी से शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। होली जैसा प्रमुख त्यौहार है, पेंशन और वेतन ना मिलने से होली कैसे निपटेगा, इस पर जो है शिक्षक काफ़ी नाराज हैं और मांग है कि समय से होली का जो है भुगतान कर दिया जाए, वेतन दे दिया जाए, पेंशन दे दिया जाए, इससे होली अच्छी तरीके से निपटा जा सके। विश्वविद्यालय में पात्रता परीक्षा से हो व्याख्याताओं की नियुक्ति, इसकी मांग चल रही है। विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बिहार पात्रता परीक्षा आयोजित कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अभ्यर्थियों ने रविवार को गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास बैठक की है। इसमें बड़ी संख्या में शामिल अभ्यर्थियों ने पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागू करने और पुरानी एपीआई प्रणाली को समाप्त करने की मांग की है। अभ्यर्थी बोले, विश्वविद्यालय सेवा आयोग से ना हो बहाली, नहीं तो हो सकती है गड़बड़ी। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों, शिक्षक तबादले की नई नीति अप्रैल से लागू होगी। शिक्षा विभाग पुरानी नियमावली में संशोधन कर रहा है, जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। लगातार मैं आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि देश की राजनीति, देश में सरकारी नौकरी को लेकर या अन्य मुद्दों पर क्या हो रहा है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो सुनते रहिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी देना मेरा काम है। अब यूपी SSSC की भर्तियों की बात कर ले। यूपी SSSC के माध्यम से जो भी भर्तियां आएंगी उनकी परीक्षा अब चुनाव से पहले नहीं होगी, इसलिए परीक्षा की तैयारी करिए जिसकी परीक्षा होनी है, और जो वैकेंसी आएगी उसकी परीक्षा ना के बराबर होने की संभावना है आगे। मतलब जो विज्ञापन मार्च के बाद जारी होगा, अप्रैल मई जून में, उसकी परीक्षा हो सकता है ना हो, उसकी परीक्षा हो सकता है चुनाव के बाद हो सकता है। 90% चांसेस है कि चुनाव के बाद ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसे बीडीओ की वैकेंसी की परीक्षा चुनाव के बाद हो सकती है और भर्तियों की परीक्षा चुनाव के बाद हो सकती है। भर्ती कंप्लीट होगी 100% चुनाव के बाद, लेकिन परीक्षा भी चुनाव के बाद टालने की पूरी तैयारी इनकी है। तो सभी लोग जो है यह मानकर चलिए कि परीक्षाओं में अब डिले होने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करिए सभी तक जानकारी पहुंच जाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।